अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप टेंस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो काम भविष्य में होगा या जो काम आने वाले समय में होगा उसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। समझ में आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे कि इसको हम पहचाने कैसे। इस टेंस के वाक्यों में काम करना या काम का होना जो है भविष्य काल में पाया जाता है, यानी कि जो भी काम होगा कब होगा? आने वाले समय में होगा, यानी कि भविष्य में होगा, वो काम फ्यूचर में होगा। समझ में आ गया? ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में जो है गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं। जब हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी ऐसे शब्द आएंगे तो पहचान लेना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आ गया? तो उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि वह कल मुंबई जाएगा। समझ में आ गया? इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? गा आ रहा है। तुम एक किताब पढ़ोगे, यहाँ पे देख रहे हो गे आ रहा है। राम कल तुम्हारी मदद करेगा। तो ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, गे, गी ऐसे शब्द आते हैं। तो समझ लेना वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो, इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाओगे? पहले आप रूल समझो। एक बार अगर आप रूल समझ जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत ही आसानी से आप हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओगे। देखो, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको विल या शैल का प्रयोग करना होता है। कैसे करोगे आगे मैं सिखाऊंगा। पहले आप ध्यान दो, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर विल या शैल लिखना होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद जो वाक्य बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, विल का प्रयोग कहाँ पे होगा, शैल का कहाँ पे प्रयोग होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। जहाँ पे आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम यानी कि किसी का नाम रहेगा, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता किसी का नाम रहेगा, या यू रहेगा, तो उसके साथ जो रहेगा विल का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया? और जहां पे सब्जेक्ट आई रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो रहेगा शैल का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको उदाहरण से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, पहला उदाहरण है वह कल मुंबई जाएगा। क्या लिखा है? वह कल मुंबई जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो मुंबई कौन जाएगा? वह जाएगा। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही कहते हैं। समझ में आ गया? हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद विल लिखना है या तो शैल लिखना है। ही के साथ हमें क्या लिखना है? तो ही के साथ जो है विल का प्रयोग होता है, तो ही के साथ हम लिखेंगे ही, विल। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद वर्ब लिखना है। तो जाएगा, जाना, जाना क्या होता है? वर्ब होता है। तो लिखेंगे ही विल गो। कहाँ पे जाएगा? मुंबई जाएगा। समझ में आ गया? कब जाएगा? कल जाएगा। ही विल गो मुंबई। मुंबई कब जाएगा? कल जाएगा। कल जाएगा तो लिखेंगे टुमारो। देख रहे हो हमने क्या किया? पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद विल का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ही के साथ विल का प्रयोग होता है, जैसे कि हमने रूल में लिखा है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा था वो लिख दिया। ही विल गो मुंबई टुमारो, यानी कि वह कल मुंबई जाएगा। उसके बाद दूसरा आप देखो, तुम एक किताब पढ़ोगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है यू है, तो सबसे पहले हमें लिखना है यू। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? ध्यान दो, यहाँ पे हमने रूल लिखा है, यू के साथ विल का प्रयोग होगा। फिर आपको विल लिख देना है, यू विल। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना। समझ में आ गया? पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, READ। यू विल रीड। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्या पढ़ोगे आप? किताब पढ़ोगे। यू विल रीड ए बुक। बहुत ही आसान है। देख रहे हो कितनी आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंटेंस को कन्वर्ट कर पा रहे हैं इंग्लिश में। ऐसे देखते जाओ, आप समझते जाओगे। यू विल रीड ए बुक, इसका मतलब क्या होगा? तुम एक किताब पढ़ोगे। अगला देखो, राम कल तुम्हारी मदद करेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? राम है।
राम क्या है? नाम है। नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। राम विल। उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेगा? हेल्प करेगा, मदद करना। समझ में आ गया? राम विल हेल्प, किसकी मदद करेगा? आपका। हेल्प यू कब करेगा? कल करेगा। राम विल हेल्प यू टुमारो, कल को टुमारो बोलते हैं तो हो जाएगा राम विल हेल्प यू टुमारो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? राम कल तुम्हारी मदद करेगा। क्लियर हुआ? अगला देखो, मैं बाजार जाऊंगा। मैं को क्या कहते हैं? मैं को कहते हैं आई। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? आई के साथ शैल का प्रयोग करना है, तो लिख देना है आई शैल। फिर क्या करना है? जाना है। आई शैल गो, जाऊंगा ना, बाजार जा रहे हैं। आई शैल गो टू मार्केट, मतलब क्या हो जाएगा? आई शैल गो टू मार्केट मतलब मैं बाजार जाऊंगा। समझ में आ गया? अब अगला है, हम आज खाना खाएंगे। हम को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। वी जो है हमारा सब्जेक्ट है। वी के साथ किसका प्रयोग होगा? वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, लिख देना है शैल, वी शैल। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। क्या करेंगे? खाएंगे। खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। वी शैल ईट, क्या खाना है? खाना खाना है। वी शैल ईट द फूड, कब खाएंगे? आज खाएंगे। वी शैल ईट द फूड टुडे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? वी शैल ईट द फूड टुडे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम आज खाना खाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से, अगर आपको रूल मालूम है तो बहुत ही आसानी से आप हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है। समझ में आ गया? ये रूल आप लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।